भाईजान, भाईजान, उठिए। हातिम, तुम इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम अभी तक सोए नहीं? भाईजान, हम जवान, रात जवान, फिर नींद कहाँ? भाईजान, आप तो मुझसे बहुत पहले जवान हो गए थे। आपको ये रातों को जागने का मर्ज अभी तक लग जाना चाहिए था। मुझे ऐसे बेहुदा मर्ज पालने का कोई शौक नहीं। भाईजान, जो मजा इस मर्ज के दर्द में है ना, वो और कहाँ। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? बिल्कुल हो गया भाईजान, और मेरी दुआ है कि आप भी पागल हो जाओ मेरी तरह, ताकि मैं भी तुम्हारी तरह आवारा बन के फिरता रहूं। बिल्कुल नहीं। भाईजान, इस चार दीवारी को खुदा हाफिज कहिए। बाहर तारों भरी रात हमारा इंतजार कर रही। चलिए ना। जरूर कोई लड़की का चक्कर है। देखो हातिम, मेरे पास आवारगी के लिए वक्त नहीं, और तुम भी जाओ, चुपचाप जाकर सो जाओ। कल जश्न इब्तिदा है। शब्बा खैर। ओ भाईजान, चलिए ना, चलिए ना भाईजान। हातिम, अरे भाईजान, उठिए ना। अरे चलिए ना। हातिम, क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ या तुम मेरे? हाँ, जबरदस्ती कर रहे हो मेरे साथ? जबरदस्ती नहीं, ये जिद है छोटे भाई की, और आपको चलना ही होगा। लेकिन कहाँ? मेले में, बंजारों का मेला लगा है। भाईजान चलो ना, मजा आ जाएगा। पर वहां तो तुम अकेले भी जा सकते थे, फिर मेरी क्या जरूरत? भाईजान, आप मेरे भाई ही थोड़ी ना है, दोस्त भी तो है। और दोस्त के बिना मेले में क्या मजा। आपके बिना तो बंदे को जन्नत में भी मजा नहीं आएगा। बस बस, चापलूसी करना बंद करो। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम मुझे वहां क्यों ले जाना चाहते हो। क्योंकि अगर तुम अकेले गए और पकड़े गए तो अम्मी अब्बू से तुम्हें डांट पड़ेगी, और अगर मैं तुम्हारे साथ हुआ तो बच जाऊंगा ना भाईजान। कितने चालाक हो ना तुम। इसमें चालाकी की क्या बात है भाईजान। ये भोली सूरतें बनाना बंद करो हातिम। अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए तुम। भाईजान, बड़े भाई के होते हुए भला छोटा कैसे बड़ा हो सकता है? आप भी ना। अच्छा, तो जब मैं मर जाऊंगा तब बड़े हो गए? भाईजान, कैसी बातें करते हैं आप। खुदा आपका साया सदा मेरे सर पे। मुझे नहीं होना बड़ा बड़ा। तो चलें भाईजान। तुम्हारी जिद और मोहब्बत के आगे कभी चली है मेरी? पर मेरी एक शर्त है, तुम वहां जाकर कोई गड़बड़ नहीं करो। मंजूर है। भाई, 6 हाथ वाला आदमी, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं देखता हूं जाके। हातिम, तुमने क्या वादा किया था मुझसे? हाँ हाँ, कोई गड़बड़ नहीं। भाई मत जीना, और वो भी अंधारों पे। चलो चलो देखते हैं।
खतरनाक खेल है ये ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ क्या? हातिम, ये क्या कर रहे हो तुम? भाईजान आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आज दिन भर इतने खतरों से खेलकर तुम्हारा मन नहीं भरा? चुपचाप यहीं खड़े रहो, और अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो मैं अभी इसी वक्त यहां से चला जाऊंगा। भाईजान आप भी ना बस हमेशा। चलो यहां से, चलो आतिम। भाई थोड़ी देर तो रुको। अरे चलो ना। मेहरबान कदरदान साहिबान, आज मैं आप सबके सामने लेकर आया हूं दुनिया का ये नायाब अजूबा। ये चाहे तो अपने हाथ से महलों के महल गिरा दे, ये चाहे तो अपनी एक फूंक से पहाड़ों के पहाड़ उड़ा दे। मैं लेकर आया हूं कुदरत का ये नायाब अजूबा। फिर चूक गया। वाकई ये तो नायाब अजूबा है। ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। ना जानवर है ना इंसान, इसे पालतू बनाना नामुमकिन है, नामुमकिन।
वो? आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। उसे उसकी गलती की सजा मिल चुकी है। जानवर है वो, ना समझ है बेचारा। ये मेरी मर्जी है कि मैं इसके साथ कैसा सलूक करता हूँ। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? मैंने इसे 200 शर्फियां देकर पकड़वाया है। ये मेरा गुलाम है, मेरा। तुम बीच में मत आओ, समझे? शर्फियां अब ये आजाद है। तो आजाद? लेकिन इसको आजाद करना बहुत खतरनाक हो सकता है। अंजाम तो तुम आज देख चुके हो, बहुत खतरनाक है। कहां से पकड़ के लाए थे इसे? मैंने इसे बहुत मुश्किल से लद्दाख के जंगलों से पकड़ा है, बहुत मुश्किल से। ये लो 1000 शर्फ, लेकिन इसे वहीं छोड़ के आना जहां से इसे पकड़ा था, वरना। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसको बिल्कुल वहीं छोड़ के आऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, बिल्कुल वहीं छोड़ के आऊंगा। भाईजान सुनिए तो। भाईजान मेरी बात तो सुनिए। भाईजान वो लोगों को। मुझे कुछ नहीं सुनना आदम। तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा कि खतरों से दूर रहा करो। और भाईजान आप ही ने तो सिखाया है ना कि मजलूमों और मजबूरों की मदद करनी चाहिए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आंखें बंद करके मौत के कुएं में कूद पड़ो। जोश के साथ अगर होश ना हो तो इंसान की जान भी जा सकती है। आप ठीक कह रहे हैं भाईजान, मैं जोश में होश खो बैठा था। तुमने तो अपने होश खो दिए थे, पर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। तुम्हें उस जानवर से टकराते देख मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे भाईजान आप फिक्र क्यों करते हैं? आपकी दुआओं की बदौलत मुझे कुछ नहीं हुआ। अगर दुआएं हर बार काम आती तो कभी किसी की मौत ना होती। जरूरी नहीं कि अगर आज किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया है तो कल भी देगी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? भाईजान मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं। मेरे लिए तो तू हमेशा ही बच्चा रहेगा। इसीलिए तो भाईजान आपके होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता, और जब तक आप मेरे साथ हैं मुझ पे आंच भी नहीं आ सकती। बस अपनी बातें बंद करो और जाओ अपने कमरे में। भाईजान अब तो गुस्सा थूक दो। मैंने कहा ना, जाओ। तुमने सच कहा था, मेरे होते हुए तुम पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती।
बरसों से तलाश की, वो आखिर हमें मिल ही गया। वो अशकार का वारिस है, वो यमन का शहजादा है जंजाल। जा उस आदिम को मौत के घाट उतार दे, कहर बनकर टूट पड़ उस यमन देश पर। जा तेरा आकाश तुझे हुक्म देता है जंजाल। जा कौन हो तुम? मैंने पूछा कौन हो तुम? तुम तो वही मेले वाली, तुम चोर हो? नहीं, मैं चोर नहीं। अच्छा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। आधी रात को मेरे कमरे में आना और यूं तलवारबाजी करना, इसका और क्या मतलब हो सकता है? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये मदद मांगने का कौन सा तरीका? तुम्हें मेरे साथ चलना होगा हातिम। हातिम? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कोई आ रहा है हातिम। दरवाजा खोलिए शहजादे हातिम। हातिम, तुम्हें मेरे साथ चलकर मेरे लोगों को बचाना होगा। क्या?
हातिम, खुदा ने खुद तुम्हें इस काम के लिए चुना है। दरवाजा खोलिए। ये तावीज आसमानी है। ये सिर्फ और सिर्फ उसी मसीहा के पास हो सकता है। हातिम, तुम यमन के शहजादे नहीं हो। तुम्हारा मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। यमन का शहजादा नहीं, तुम जरूर कोई पागल लड़की हो। मैं सच कह रही हूँ हातिम। मैं तुम्हें सब समझा दूंगी हातिम। मुझसे कल मिलो। कल तो जश्न इब्तिदा है। लेकिन हमें मिलना ही होगा हातिम। कौन है? हातिम, पकड़ो इसे। सिपाहियों, पकड़ो इसे। हातिम, कौन थी वो? मैंने तुमसे कुछ पूछा हातिम, कौन थी वो? पता नहीं भाईजान, आंधी की तरह आई और तूफान की तरह निकल गई। अपनी शायरी बंद करो, मुझे साफ साफ बताओ कौन थी वो लड़की, और वो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी, और वो यहां तक पहुंची कैसे? इतने सवाल मैं उससे पूछता तो यहीं बेहोश हो जाती, और इससे पहले वो मुझे कुछ बता पाती, आपने उसे भगा दिया। क्या हुआ शहजादी, कुछ पता चला? हाँ, मुझे जो जानना था वो मैंने जान ली। हातिम वही जिसकी तलाश हम इतने दिनों से कर रहे थे। ये वही लड़की है भाईजान जिसने उस मेले में उस बच्चे को बचाया। लेकिन वो यहां क्या करने आई थी? मुझसे क्या चाहती थी? मैं कुछ समझ नहीं पाया। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे वो खुद भी नहीं जानता कि वो कौन है। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर इतने लोगों की उम्मीदें टिकी हो, वो खुद से अनजान कैसे हो सकता है? मैंने आज तक इतनी अजीब बातें नहीं सुनी। पता नहीं वो क्या बड़बड़ा रही थी कि मैं यमन का शहजादा नहीं हूं, कि मेरा मकसद कुछ और है, मुझे यहां नहीं कहीं और होना चाहिए। बल्कि वो तो भाईजान मुझे अपने साथ ले जाने आई थी। इस लड़की के इरादे मुझे ठीक नहीं लग रहे। चाहे जो हो जाए, मैं अब उसे तुम तक पहुंचने नहीं दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। कल जश्न इब्तिदा में मिलकर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत नहीं आती। इस लड़की को मैं देख लूंगा। आप भी देख लेना भाईजान, ये लड़की नहीं आग है, आग। और तुम्हें तो आग से हाथ जलाने का शौक है ना? रात बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लो। जी भाईजान। भाईजान एक और बात, ये पहली लड़की थी जिसकी नजर मुझसे ज्यादा इस तावीज पर थी। कह रही थी ये तावीज कोई मामूली तावीज नहीं है, ये तावीज सिर्फ किसी मसीहा का हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। तुम क्यों उस पागल लड़की की बातों को अपने दिल से लगा रहे हो? ये तावीज किसी मसीहा का नहीं, तुम्हारा अपना है। ये बचपन से तुम्हारे पास है। अम्मी ने खुद अपने हाथों से तुम्हें पहनाया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो आपकी बातों से ज्यादा यकीन मुझे और किसी की बात पे नहीं। अब तो खुदा भी आके मुझसे कहे ये तावीज मुझे किसी और ने पहना है तो मैं नहीं मानूंगा। बेगम, बहुत दिनों से एक बात हमारे मन में आ रही है। कौन सी बात? यही कि बहुत जल्द, बल्कि आज ही इब्तिदा के दिन सारी आवाम के सामने अपने शहजादे हसन की बादशाहत का ऐलान किया जाए। आज के दिन इससे बड़ी खुशखबरी तो हो ही नहीं सकती। आप देखिएगा, हसन आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। यकीनन। और जब यही बात हातिम को पता चलेगी। क्या हातिम? क्या
और ये हसन भाई के बारे में आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हातिम, आपके अब्बू चाहते हैं कि वो ये खुशखबरी हम आपको पूरी आवाम के साथ बताएं। कौन सी खुशखबरी? ये मेरी पीठ पीछे आप लोग क्या मंसूबे बना रहे हैं, बताइए। सब्र करो हातिम, सब्र करो। बहुत जल्द तुम्हें इस खुशखबरी के बारे में पता चल जाएगा। अम्मी जान बताइए ना, कौन सी खुशखबरी? जब यमन के बादशाह आपसे छुपा रहे हैं तो हम कैसे बता सकते हैं? वैसे आप ये बताइए कि आप यहाँ क्या करने आए थे? ओ हाँ, मैं तो ये पूछने आया था कि मैं लग कैसा रहा हूं। माशाअल्लाह, खुदा आपको हर बुरी नजर से बचाए। आपका रूप यूं ही दिन रात परवान चढ़े। थोड़ी दुआएं मेरे भाई के लिए भी रख लीजिए। सभी मुझे मिल गई तो उनका क्या होगा? हातिम, आपके भाईजान है कहाँ? उन्हें कहिए सारी आवाम उनका इंतजार कर रही है, जरा जल्दी आए। जी अब्बू। कल रात जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। जो लड़की इतने सख्त पहरे को तोड़कर महल में आने की जुर्रत कर सकती है, तो वो आज जश्न में भी जरूर हातिम के करीब आने की कोशिश करेगी। अपने सिपाहियों को चौकन्ना कर दीजिए, उसे देखते ही गिरफ्तार कर लीजिए, और ये आपकी जिम्मेदारी है। वो हातिम के भाईजान, क्या बात कर रहे हैं आप लोग मेरे बारे में? क्या बात चल रही थी? बताइए ना भाईजान, क्या बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। कमाल है, सब लोग मुझसे बातें छुपा रहे हैं। उधर अम्मी अब्बू कुछ छुपा रहे थे, इधर आप छुपा रहे हो। कुछ बात तो है, बताइए भाईजान। वहम है तुम्हारा, ऐसा कुछ भी नहीं। अब चले, जश्न इब्तिदा का वक्त हो गया। अरे हाँ, मैं तो इसीलिए बुलाने आया था। चलिए। बादशाह यमन जिंदाबाद, बादशाह यमन जिंदाबाद, बादशाह यमन जिंदाबाद, मल्लिकाए यमन जिंदाबाद, शहजादे हातिम जिंदाबाद, शहजादे हसन जिंदाबाद, बादशाह सलामत जिंदाबाद। नहीं, इतनी सख्त पाबंदी को तोड़कर जाना ठीक नहीं होगा। हमें किसी और दिन। नहीं, इतनी दूर तक पहुंचने के बाद मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दे सकती। आप लोग मेरा ये इंतजार करिए, और अगर मुझे कुछ हो गया तो हातिम को सच्चाई बताने की जिम्मेदारी आपकी होगी।
के दिन हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियों से इस सरजमीन को सींच कर इसे गुनाहों और शैतानी ताकतों से आजाद कराया था। ये आज उनकी कुर्बानियों का ही नतीजा है। जहां एक तरफ सारी दुनिया में दहशत और आतंक फैल रहा है, हम सब यहां महफूज हैं। तुमने यमन का कानून तोड़ा है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। इफ्तिताह के इस मुबारक मौके पर हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए ये ऐलान करते हैं कि अब वक्त आ गया जब आप सबको, यमन को एक नया बादशाह मिले। इसलिए हमने फैसला किया है कि अगले जश्न इफ्तिताह पर हम ताजपोशी करेंगे नए बादशाह हसन की। भाईजान, भाईजान, भाईजान हम बादशाह बनने वाले हैं। आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। होने वाले बादशाह हसन जिंदाबाद, जिंदाबाद, बादशाह हसन जिंदाबाद। शहजादी, अब जाइए यहाँ से। आपका शहजादे हातिम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हम इनको संभालते हैं, भागिए। कौन है ये लड़की? क्या बेहुदा बातें कर रही है? ये तो वही लड़की है। गिरफ्तार करो उसे, पकड़ो उसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो।
उसने तुम्हारी तलाश में न जाने कितने मासूमों की जान ली है। हातिम वो यहाँ भी आएगा, वो सब कुछ तबाह कर देगा। हातिम, हातिम अपने आप को पहचानो, इस तावीज़ को पहचानो। हातिम, हातिम तुम अकेले नहीं हो। इस तावीज़ को पहचानो। हातिम, हातिम तुम अकेले नहीं हो। हातिम, उस लड़की की बातों पर ध्यान मत देना। वो जो भी कह रही है वो सच नहीं है। तुम मेरे ही भाई हो। यमन तुम्हारा अपना देश है, ये तुम्हारा अपना घर है। हाँ हातिम, हाँ अभी मेरे जलजाल का मार बाकी है।